Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What's going on in their mind? उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? What's going on in their mind? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. So please keep an open mind. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. What's going on in their mind? Wait. उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? उस इंसान को मेडिटेट करें. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. What's going on in their mind? Think about your partner, think about your situation. उस इंसान के माइंड में आपको लेकर एग्जैक्टली क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. वो क्या सोचता है इस पूरे कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर. उस इंसान के माइंड में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है. ओके, मैं अपने आप को जरा सेट कर लूँ, यहाँ बैठ जाऊँ फिर. ठीक है, ओके. अपने पर्सन के बारे में सोचें. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को मेडिटेट करें, उस पर्सन का नेम रिकॉल करें. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? क्लिंगिंग टू द पास्ट. इस इंसान के माइंड में पास्ट बहुत ज्यादा रहता है. ठीक है, पास्ट कुछ डिस्टर्ब कर रहा है. पास्ट में कुछ चीजें, पास्ट का बर्डन है, पास्ट का स्ट्रेस है, पास्ट से बाहर आना चाहता है. इंसान चाहता है कि पास्ट के बर्डन से बाहर आए, पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको पीछे छोड़ दे. किसी ब्रेक थ्रू की एनर्जी. ये इंसान पुरानी चीजें पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे की तरफ आना चाहता है. एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मतलब कि पुराने कनेक्शंस या पुरानी चीजें, पुराने लोगों को या पुराने स्ट्रेसफुल एनर्जीज को छोड़ना चाहता है पीछे इंसान. ब्रेक थ्रू की एनर्जी है. ठीक है, फ्रेंडलीनेस. अगर आप इस कनेक्शन को कोई पास्ट रहा है तो ये इसको छोड़ना चाहता है. अगर इस पर्सन का पर्सनल कोई पास्ट रहा है तो इसको छोड़ना चाहता है, उससे निकलना चाहता है या आपके क्लोज आना चाहता है. एक फ्रेंडलीनेस. इस इंसान के माइंड में आप एज अ फ्रेंड हैं. ठीक है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग एक फ्रेंडशिप है. मैं लव की बात नहीं कर रही. इंसान किसी चीज से पीछा छुड़ाना चाहता है और उस चीज से मुकम्मल तौर पे निकलना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है. मतलब कि ऐसा हो सकता है कोई इसका पास्ट है, काफी मेच्योर है ये इंसान. ठीक है, ये चाहता है आपके क्लोज आए, इस फ्रेंडशिप को अंडरस्टैंड करे, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करे. तो ये वाली थिंकिंग है. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? ट्रैवलिंग. बिल्कुल किसी जगह से किसी थॉट प्रोसेस से, किसी पुराने माइंडसेट से, किसी मतलब कि पुरानी चीजों से बाहर आ रहा है. किसी पुराने बैगेज को रिलीज कर रहा है, किसी पुराने बर्डन को रिलीज कर रहा है ये इंसान और सक्सेसफुली उस जगह से कंप्लीटली फ्री होना चाहता है. शायद इसके लिए पुराने बैकस्टेपिंग या पुराने वूंड या पुरानी सिचुएशन से फ्री होना जो पास्ट में कभी हो चुका है, इसका पुराना जो बिलीफ सिस्टम है ना, उससे बाहर आना चाह रहा है. ये अपनी जिंदगी में शायद बहुत लॉन्ग टाइम से सिंगल है. एक कंपैरिजन वाली एनर्जी है, खुद को कंडीशंस में इसने बांधा हुआ है. अवेयरनेस. बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर. ये शायद अब तक ये इंसान बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में जो है ना लोगों पे डाउट कर रहा था या स्ट्रगल कर रहा था किसी अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, किसी ओल्ड स्ट्रेस या वूंड की वजह से. इंसान अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रहा था और माइट बी पॉसिबल ये लॉन्ग टाइम से सिंगल है. नथिंग. ठीक है, बहुत डार्कनेस है इसकी लाइफ में. इसको अपनी जिंदगी में फेयर फील होता है. किसी के करीब आना, किसी के साथ कनेक्ट करना, किसी के साथ शेयरिंग पे आना, किसी के सामने वनरेबल होना आपके पर्सन के लिए काफी प्रॉब्लमिस्टिक बात है. इस इंसान और आपके बीच बहुत टाइम भी हो सकता है कि शायद आप लोग 8 ईयर्स से साथ हैं, किसी किसी के लिए 2 ईयर्स से साथ है, लेकिन इंसान कंप्लीटली आपके सामने एक ओपन अप नहीं हो पाया है. ठीक है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल. बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा डाउट्स, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सेल्फिश लोगों से मिला है अब तक. ठीक है, बहुत ज्यादा अपने जिंदगी में सेल्फिश लोगों से मिला है और आप एक सेल्फलेस इंसान इसको मिले हैं. आपके ऊपर ट्रस्ट करने में इसको टाइम लग गया या आपको समझने में इसको टाइम लग गया. ठीक है, काफी फेयर है इसके अंदर. डार्कनेस है, स्ट्रेस है, कॉम्प्रोमाइज करना, बार बार पोस्टपोन कर देता है. आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना है, मूवमेंट करनी है तो बार बार पोस्टपोन कर लेता है. प्रोजेक्शन की एनर्जी आप लोग बहुत ज्यादा सिमिलर है. बार बार इस कनेक्शन में
एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का सोचता है, आपकी तरफ आने का सोचता है, आपको कुछ बताने का सोचता है, आपकी तरफ एक्सप्रेसिव होने का सोचता है, बार बार डिले कर देता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से। एक फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है सिचुएशन के साथ, फिर पोस्टपोन कर देता है कि बाद में फिर आपसे कनेक्ट होगा। प्रोजेक्शन की एनर्जी, आप दोनों एक सिमिलर माइंडसेट में, अगर आपके अंदर भी कोई इस कनेक्शन को लेकर डाउट्स है तो इस चीज से बाहर आए। एक मिररिंग इमेज है, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आपके अंदर डाउट चल रहे हैं, आपके अंदर फियर चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर डाउट्स है, ये कनेक्शन बनेगा नहीं बनेगा, मे बी और मे बी, इसमें अगर आप चल रहे हैं तो सेम एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, मोमेंट टू मोमेंट। फिर ये कनेक्शन एक मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप में आ जाता है। मतलब कि ब्रेक थ्रू, यहाँ पर बार बार आपके पार्टनर, इस कनेक्शन की नीड है ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, आपके पर्सन वो कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ पा रहा आपके पर्सन कैसे करें। जैसे जैसे आपके पर्सन सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलें, कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं आपके पर्सन स्टक हो जाते हैं। शेयरिंग, ये इंसान आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है, ठीक है। और कंप्लीशन, इस इंसान को लगता है आप इसका कंप्लीशन है, ठीक है, लेकिन उसके लिए इस इंसान को अपने एक कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप इसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, मे बी में है, अगर आपको ऐसा लगता है बनेगा नहीं बनेगा, या आप इस कनेक्शन पे, अपने सेल्फ पे, इस रिश्ते पे, यूनिवर्स पे डाउट करते हैं, अब बहुत टाइम हो गया, अब क्या ये बनना होता तो बन जाता, मतलब कि एक डाउट जो है ना, आपके इनर वॉइस, आपकी इंटरनल सेल्फ कुछ बता रही है, उसकी वॉइस, उसको सुने। ये बनेगा या नहीं बनेगा, आपके इनर सेल्फ में एक ऐसी आवाज है जो आपको मिल रही है, बार बार आपको सुनने को मिलती है। आपका सेल्फ आपको कुछ कहता है, इस कनेक्शन में कुछ है, कुछ तो है जो होगा, वो अपने टाइम पे होगा, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन फील करता है, इसको ऐसा लगता है इसकी दुनिया कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीटली फ्री हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया। इस तरीके की एनर्जी फील करता है जब भी आपके साथ आता है या आप इसकी लाइफ में आते हैं। एक कंप्लीशन है, ठीक है। एक मेंटली तौर पे इंसान बैलेंस हो जाता है, एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करता है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है तो 1 वीक में आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कनेक्ट हो सकता है, अगर नहीं हो रही तो अदरवाइज ये इंसान आपको कल भी मैसेज कर सकता है। मतलब कि रीसेंट पास्ट में या बहुत अनकरीब आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है। इंसान किसी शिप से अराइव होने का वेट कर रहा है, एक राइट टाइम, साइलेंट होकर बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि आपके साथ कांटेक्ट में रहे, आपको ब्लॉक नहीं करना चाहता, आपके साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहता है, आपके साथ एक कम्युनिकेशन को बिल्कुल एंड नहीं करना चाहता ये इंसान, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, इंसान आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से देखता है, इंटरनेट के थ्रू देखता है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है। यहाँ पर इंसान आपको लेकर इस वक्त, इसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, और बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है इसका। इसका आपकी तरफ खुद से मैसेज करना, एक्शन लेना, आपकी तरफ मूवमेंट करना, इसको बर्डन सम करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है इसको। ऐसा लगता है इसको इसको मतलब कि अगर यहाँ पर इसने आपके साथ एक पहल करी तो सी को सारा स्ट्रेस और बर्डन इसके ऊपर आ जाएगा, इस कनेक्शन का। आपके पर्सन, शायद ऐसा हो सकता है पास में आप मेहनत कर चुके हैं इस रिश्ते में, बहुत सारी एफर्ट डाल चुके हैं, लेकिन आप लोग एक सेम पेजेस पे नहीं थे पास में। ये इंसान आपके साथ जो है ना, एक ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहता है, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट करना चाहता है। ये एक पेज की एनर्जी में एक्ट कर रहा है, लेकिन ये चाहता है इस कनेक्शन के लिए एफर्ट करे, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड प्रोवाइड करे, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है जो ये रीडिंग आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कोल्ड है, बहुत ब्लंट है, बात नहीं करता। 3-3 दिन आप मैसेज नहीं करें या कॉन्टेक्ट ना करें, 1-1 वीक तक या 15-15 डेज तक, तो ये इंसान खुद से नहीं करता। ये इंसान सोच बहुत कुछ रहा है, पास में आप लोग की हिस्ट्री रही है, पास में आप लोग के कनेक्शन की एक हिस्ट्री है। आपको अगर साइलेंट और बहुत ज्यादा ये इंसान इंटरेस्ट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इसके लिए काफी बर्डनसम है। अपनी मतलब कि अपनी गलती को मानना, आपकी तरफ आना, एक्शन लेना, अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना बहुत स्ट्रेसफुल है इसके लिए, ठीक है। ये सब चीजें, खुद को कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में, एक मेंटल केज में। आप, मैं कह रही हूँ ना, आपके पार्टनर को जो ना, कोई पास में टॉक्सिसिटी थी इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर को एक एक कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की जरूरत है। आपके पर्सन खुद को विक्टिम समझते हैं, आपके पर्सन समझते हैं आपके पार्टनर कैसे एक्शन ले। ये इन एंड आउट एनर्जी में आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, ज्यादातर साइलेंट रहता है, ज्यादातर खामोश रहता है, आपके मैसेज करने का, आपके कनेक्ट करने का, आपके कॉन्टेक्ट खुद करने का वेट करता है कि आप खुद से कांटेक्ट कर लेंगे, आप खुद से इसको अप्रोच कर लेंगे। मतलब कि इस तरीके का इसका माइंडसेट रहता है कि आप खुद से इसको अप्रोच करेंगे, आप खुद से इसको कांटेक्ट करेंगे, आप खुद से इसको मैसेज करेंगे, इसका माइंडसेट ये रहता है, ठीक है। ओके,
व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इसके माइंड में अगर आप लोग पुराने बहुत टाइम पहले मिले थे ना, वो फर्स्ट मीटअप इसके माइंड में है, बहुत स्ट्रांगली क्लियर है वो मीटअप जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, जब आप लोग की बातचीत होना स्टार्ट हुई थी और आप लोगों ने मीटअप किया था। तो ये आपके पर्सन के माइंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, फैमिली चल रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चल रहा है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन इसके बरअक्स आपके पार्टनर एक मैरिज और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज और कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में इंसान एक हर्मिट एनर्जी में आपके साथ न्यू स्टार्ट, मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप वाला कनेक्शन बनाने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। इंसान आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, आपको काफी अट्रैक्टिव देख रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी देख रहा है, आपको एक लवर की तरह देख रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी इस इंसान के माइंड में आपको लेकर। डिस्टेंस है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, इंसान स्ट्रक है। आपके अलावा अगर इसकी लाइफ में कोई चॉइस है तो इसने पास्ट में शायद उस चॉइस को बहुत ज्यादा कंसिडर किया था, ना कि आपको, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर इस इंसान के पास एक अवेकनिंग है, डिवाइन कॉलिंग है। इंसान इस जगह एक मैरिज, यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है डिवाइनली गाइडेड है ये रिलेशनशिप। आपके पर्सन के लिए डेस्टाइन कनेक्शन है। पास्ट में कुछ आपके पार्टनर ने आपसे हाइड किया था, छुपाया था, ठीक है। ये इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं था तो कहीं और कनेक्टेड था, कहीं और इन्वॉल्व था और आप वेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच फेयर रहे हैं, या किसी और काम में बिजी था, या किसी और जगह किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर रहा था। काफी फेयरफुल है ये इंसान अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने में, लेकिन आपके लिए अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करना चाहता है। आपको लेकर बहुत क्लियर कट एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, आपको लेकर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में जब आपको लेकर चल रहा है बहुत क्लियर कट, आपके पार्टनर एक रिलेशनशिप वाले इंसान नहीं है। ये इंसान एक रिलेशनशिप वाला इंसान नहीं है। इंसान आपको मैरिज और कमिटमेंट की उससे दिखता है। ये इंसान चाहता है अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना ही है तो आपको प्रपोज करे, मतलब कि आपकी लाइफ में इंसान एज अ मैरिज मटेरियल आए, कमिटमेंट को लेकर आए, स्टेबिलिटी लेकर आए और पॉजिटिविटी लेकर आए, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए, आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे। लेकिन आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पार्टनर की लाइफ में रहती हैं। आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ लेकर चलते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर चलते हैं। आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत एक रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट इंसान है, फैमिली का भी, कैरियर का भी, हर चीज का है। और आपको लेकर ये मतलब कि ये आपको आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा ना एक रिलेशनशिप वाला इंसान नहीं है, मेल या फीमेल, इसको ऐसा लगता है हेडेक है, झंझट है, मतलब कि एक बहुत ज्यादा एक कोडिपेंडेंसी इशू नहीं। ये इंसान डायरेक्टली मैरिज करना चाहता है। इंसान क्या है, मतलब कि ये वो थॉट प्रोसेस वाला इंसान है, इसको कोई डर ही ना हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसको पल पल की खबर होगी। ये मतलब कि घर आए तो आप इसको मिले, मतलब कि एक होता है ना कि आप लोग का कनेक्शन बना रहा है, आप लोग को सब पता चलता रहे एक दूसरे के बारे में। ये इंसान अपने काम कैरियर के साथ एक इस चीज का बर्डन और स्ट्रेस नहीं ले सकता। ऑलरेडी ये इंसान को ऐसा लगता है ये स्ट्रेस आउट है। पास में भी अगर इस इंसान ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं दी इस कनेक्शन में तो इसलिए भी नहीं दी क्योंकि ये कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप वाले माइंडसेट के होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कमिटमेंट वाले माइंडसेट के होते हैं। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो एक कमिटमेंट वाले माइंडसेट का है, ठीक है। और इस इंसान को आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज अब हो रहा है, या आपके बिहेवियर या आपकी चीजों को लेकर रियलाइज बहुत कुछ अब कर रहा है। एक अवेकन एनर्जीज की अब है, पहले इतना अवेकन नहीं था, पहले इतना नहीं इंसान आपको लेकर सीरियस था, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर वेट, पास में बहुत ज्यादा एक गो विद द फ्लो था और बहुत ज्यादा कंपैरिजन या कॉम्प्रोमाइज या कुछ इस टाइप वाली एनर्जी रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, कुछ आउटसाइडर की तरह इस इंसान को मतलब कि एक आउटसाइडर वाली एनर्जी मिलती थी। बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा स्टक था, मेंटली बहुत ज्यादा एक ब्लॉकेजेस में था। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट में किसी ने किसी को कंपेयर किया, या तो इसको ऐसा लगता है आप किसी से इसको कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि कुछ करंट टाइम फ्रेम पे मुझे आप इस वक्त स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस आती जा रही हैं, ठीक है।
आपके पार्टनर को अब राइट टाइम में अगर आपके पर्सन ने अब आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया तो फिर ये इंसान कभी नहीं कर पाएगा। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें अब आपकी इस इंसान को लगता है अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये नहीं कि मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मैरिज नहीं हुई हुई थी तो आप मैरिज करने के माइंडसेट में है, एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं कि अब आपको कमिटमेंट करनी है, आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, ठीक है। आपको चीजों को अब अपनी लाइफ में मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को बैलेंस करना, ठीक है। नाइन नाइन की एनर्जी है, कंप्लीशन सा आ चुका है। अब क्लैरिटी आना आप दोनों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन को चीज रियलाइज हो रही है। 9 के बाद आता है 10, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर एक कंप्लीशन आ चुका है। अब एक क्लैरिटी का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लियर कट एक दूसरे को एक क्लैरिटी देने का टाइम है। इसका आउटकम इस कनेक्शन के ये है, आपके पर्सन ने अब तक जितना समझा है, आपके पर्सन भी आपको लेकर बहुत क्लियर हुए हैं और आपके पार्टनर को एक चीज बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हुई है, आपके पार्टनर को आप ही संभाल सकते हैं, ठीक है। ये इंसान के पास ये क्लैरिटी है और ये क्लैरिटी इंसान आपको देना चाहता है। अब देखें स्टेबल, ये इंसान एक स्टेबिलिटी, मैरिज, एस ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट, ठीक है। द लवर की एनर्जी फिर दोबारा आई है, लेकिन यहाँ पर एक टीम वर्क है। ये इंसान आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहता है, एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है। यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका या किसी का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर आना चाहता है। आपके पर्सन और आप काफी ज्यादा विजडम से भरे हैं या बहुत ज्यादा एक रिलीजियस, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह देखता है। ये इंसान अब आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। इस इंसान के नजर में आप गुड फ्रेंड भी हैं, गुड पार्टनरशिप भी हो सकती है आपके साथ, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, आपको चाहते भी हैं, ठीक है। ये भी आपको पसंद करता है। तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर अब बहुत ज्यादा सोचते हैं, पहले नहीं सोचते थे। यहाँ पर ये इंसान चीजों को होल्ड करके बैठा है, आपको होल्ड करके बैठा है, ठीक है। आपको जैसे किसने अपने अंदर होल्ड कर लिया, ये नहीं चाहता कि यहाँ पर एक हर्मिट एनर्जी है भाई, आपको लेकर सोचो विचार बहुत ज्यादा होता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा थिंकिंग होती है, ओवर थिंकर हो सकता है, हार्ड वर्किंग करता है ये इंसान। एक तो हार्ड वर्क करने वाला इंसान है, काम से फ्री होके, अपनी चीजों से फ्री होके इंसान आपके बारे में सोचता है। इंसान काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है आपको लेकर, इसका अट्रैक्शन और पैशन बनता रहता है डे बाय डे, ठीक है। हर दिन इंसान और आपको ज्यादा अट्रैक्टिव फील करता है, इसको ऐसा लगता है इसको आपकी तरफ एक्शन और मूवमेंट लेनी चाहिए, ठीक है। पास में एक्शन लेने के लिए काफी ब्लॉकेजेस थी, लेकिन अब इतनी ब्लॉकेजेस नहीं है, ठीक है। इतनी अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस दिखाती हो मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, कमिटमेंट के लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पर्सन फिर भी आपको चूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, ओके। हेरोफेंट की एनर्जी है, आप या इस इंसान के पास बहुत ज्यादा विजडम हो सकता है, विजडम की वजह से कोई क्लैरिटी आई है, यहाँ पर किसी तरीके का चेंज आया है, एक चीजों को जैसे कि समझने की वजह से एक अवेकनिंग एनर्जी, आप दोनों सेल्फ एक अवेकनिंग है। लेकिन पास्ट कुछ एंड हुआ है, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट की चीजों को खत्म करना पड़ेगा। टावर मूवमेंट है, पास्ट में कुछ टावर मूवमेंट आया था, ये सिचुएशन सडनली एंड हो गई थी आपके पर्सन के बहुत ज्यादा स्ट्रबन नेचर की वजह से, ठीक है। आपके पार्टनर के बहुत स्ट्रबन बिहेवियर की वजह से, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग फिगर है ये इंसान, ठीक है। इसने इस चीजों को खत्म कर दिया था, एंड कर दिया था, एक टावर मूवमेंट थी। आपके पर्सन इन चीजों को टैकल ही नहीं करना चाह रहे थे, जैसे कि इंसान कुछ समझने और सुनने की कंडीशन में ही नहीं था, इसको कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे, नहीं। ये इंसान एक आउटसाइडर की तरह जैसे कि स्टक हो चुका था, जैसे कि आउटसाइडर खुद को ब्लॉक और विक्टिम समझता था। ये चेंज आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपका रिश्ता पास्ट में इस इंसान की तरफ से इस तरीके का रहा है, इंसान अपने आप को आउटसाइडर समझता है, लेकिन चेंज आ रहा है। ये चेंज आपके रिलेशनशिप में अब आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग चेंज है, ठीक है। पास्ट लाइफ बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक मेच्योरिटी आई है इस रिलेशनशिप में जो पहले नहीं थी। आपके पर्सन मेच्योर तो थे, एज से मेच्योर थे, मेंटली तौर पे इंसान आपको आपकी रियल वैल्यू या एक रियलाइजेशन का फेस नहीं था, या आपकी रियल वैल्यू को समझ नहीं पा रहा था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हुई थी इसके माइंड में आपको लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।